Divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its alternating digits is divisible by 11 or 0. It means the formula is this: sum of the digits at odd places minus सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, यानी कि 11 हो, 22, 33, 44, 55, 66, इस तरह से मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये एग्जांपल है, जैसे एक नंबर है ये 14641, तो इसके ये हो गए ऑड प्लेसेस वाले 161, इनका सम हो गया, ये इवन प्लेसेस का सम हो गया, तो दोनों का सम 8 है, तो 8 माइनस 8 0 हो गया। सिंस द डिफरेंस इज 0 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक ये नंबर है, इसमें भी ऑड नंबर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इजी लगे। तो ये हो गया ऑड प्लेसेस वाले माइनस 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 4 हो गया, और ये इवन वाले 9, 5 और 1 15 हो गया। तो 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज डिविजिबल बाई 11, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। Divisibility by 12. A number is divisible by 12 if it is divisible by both 3 and 4. कोई नंबर 12 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 4 से डिविजिबल है। अच्छा, 3 और 4 क्या है? 3 और 4 जो हैं 12 के को प्राइम फैक्टर हैं। ये को प्राइम फैक्टर 3 और 4 हैं। तो कोई नंबर अगर 3 और 4 से जैसे डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट से। अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबरों से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे ये इसके को प्राइम फैक्टर हैं 3 और 4, इनका प्रोडक्ट हो गया 12, तो वो 12 से होगा। ये इसकी डिविजिबिलिटी है। तो पहले हम 3 से डिविजिबिलिटी करेंगे चेक। 3 का रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, और 4 का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। तो ये नंबर है एग्जांपल के लिए, पहले ये डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक कर रहे हैं, तो इसका ये सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। इसमें से ये 9 कट गया, 6 कट गया। ये जो रूल होता है इसका 3, 6, 9 वाले नंबर काट देते हैं, तो बाकी बचा 6, 4, 5, 6, और 6 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब 4 की डिविजिबिलिटी, इसके लास्ट 2 डिजिट 64 है, तो 16 चौको 64 होता है, तो 4, ये भी 4 से डिविजिबल हो गया। तो ये दोनों से डिविजिबल हो गया, 4 से भी और 3 से भी। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4, सो इट इज डिविजिबल बाई 12। टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर बाई 13, ठीक है, add 4 times the last digit to the rest of the number. If the result is divisible by 13 or 0, the number is divisible by 13. If the result is large, repeat the process until you get a smaller number you can check easily. अब ये कैसे करना है कि रूल ऑफ 13 में करने के लिए लास्ट डिजिट लेना है नंबर का। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करके उसको बचे हुए नंबर में 4 को हटा, वो लास्ट डिजिट को हटा दो, और जो नंबर बचा होगा उसमें ये ऐड कर दो, ये प्रोडक्ट। और फिर देखो कि वो जो रिज़ल्ट आया वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो बड़ा नंबर है तो सेम प्रोसेस फिर रिपीट करो जैसे कि इसमें है। देखिए 15808 ये लिया, तो इसका लास्ट डिजिट 8 है। 8 इंटू 4, लास्ट डिजिट इंटू 4, ये हो गया। और ये बचा नंबर 1580, तो इसमें 1580 में ये हमने 32 ऐड कर दिया है, 1632 हो गया। अभी 1632 है, बड़ा है 13 से देखने के लिए, तो हम फिर से इसको करेंगे। 2 लेंगे इसका लास्ट डिजिट, 2 इंटू 4, ये लास्ट डिजिट इंटू 4, 2 इंटू 4 हो गया, और बचा 161, तो 161 प्लस 8 ये हो गया, तो 169 हो गया। अब 169 को आप 13 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 13 वन ज़ा 13, और बचा 3, 39, 13, 3, 39, 13 ये 39 होता है। तो ये डिविजिबल है 13, या तो यहीं आप रोक लो, ठीक है। अगर इसको और इजी करना है तो फिर लास्ट डिजिट 9 ले लो, 9 इंटू 4, बचा 16, 16 प्लस 36 इज टू 52, तो 52 भी
13 से डिविजिबल है। ठीक है, 13 चौक 52, तो ये है, या यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, तो डिविजिबल बाई 13। तो क्योंकि ये अब ये इज देयर फॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13। अब डिविजिबिलिटी बाई 13 और है कुछ नंबर्स, जैसे रिपीटिंग टू डिजिट ब्लॉक्स, जैसे 25 25 25 हो, 26 26 26 हो, हाँ, 88 88 88 हो, 78 से कुछ भी हो, मतलब 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो रूल क्या है, एनी 6 डिजिट नंबर, ठीक है, मेड बाय रिपीटिंग ए 2 डिजिट पेयर लाइक दिस, कोई नंबर है 6 डिजिट का नंबर और उसके दो दो नंबर के पेयर रिपीट हो रहे हैं, ये है जैसे, इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 13। तो इस तरह का कोई भी नंबर हो जो 6 डिजिट का हो और दो दो नंबर उसके पेयर, दो दो नंबर का पेयर रिपीट हो रहा हो, तो दैट नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 13। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है ऐसा, दिस इज़ बिकॉज इफ़ ए नंबर इज़ दिस, ये हो गया एक ए बी ए बी ए बी, ये हो गया जैसे 2525 है, इसको हमने ए बी लिया, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 10101, ये होता है इसके फैक्टर। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे, जब इसको आप ए बी को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी की जगह आप कुछ भी नंबर रखो, कोई भी नंबर रखोगे, तो वो अल्टीमेटली वो दो दो डिजिट के पेयर का नंबर बन जाएगा, 6 डिजिट का। तो और ये जो है 10101 जो है इज़ डिविजिबल बाई 13, ये 13 से डिविजिबल बाई ये होता है 777, इसलिए क्योंकि ये डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। ये इसका फैक्टर है, ये एक फैक्टर अगर 13 किसी नंबर से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, 13 से ये डिविजिबल है इसलिए ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, तो ये होगा। सो एनी नंबर इन दिस फॉर्म इज़ गारंटेड टू बी डिविजिबल बाई 13 रिगार्डलेस ऑफ व्हाट डिजिट्स यू चूज़ फॉर ए एंड बी। आपके ए एंड बी के कोई भी नंबर ले लो, तो वो 13 इस तरह का अगर नंबर बनेगा वो 6 डिजिट का, तो वो गारंटीड टू बी डिविजिबल बाई 13। ठीक है, अच्छा और भी हैं अब इसके हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 10101 के। नंबर इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्राइम फैक्टर्स, इसके एक तो हमने 13 से इसको डिवाइड किया था, अब ये देखो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड होता है, ठीक है, 13 से तो होता ही है ये डिवाइड, 37 से भी डिवाइड होता है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कई हिडन फैक्टर, जो इसके 3 है, 7 है, 13 है, 37 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस मीन्स एनी नंबर लाइक दिस, ठीक है, यही जो 6 डिजिट नंबर और जिसके पेयर्स दो दो पेयर में डिविजिबल हो, इज ऑटोमेटिकल डिविजिबल बाई 3 7 13 एंड 37, ये है, ये इसके फैक्टर्स हैं देखो। तो ये 3 7 13 एंड 37 से भी डिविजिबल होंगे। अब और आगे क्या है कि रिपीटिंग 3 डिजिट ब्लॉक्स, अब वो 2 डिजिट का ब्लॉक था, अब ये 3 डिजिट का ब्लॉक है, जैसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 4 5 6, लाइक एनी 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई रिपीटिंग ए 3 डिजिट ब्लॉक इज डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13। 6 डिजिट नंबर हो, फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट का ब्लॉक हो, तो वो डिविजिबल बाई होगा 7 11 और 13। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ए बी सी ये 3 डिजिट का ब्लॉक हो गया, 6 डिजिट का नंबर है, तो ए बी सी इंटू 101 ये इसका फैक्टर है। आप कोई भी ये 3 नंबर लेके अगर 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही बन जाएगा 2 डिजिट का, जैसे ए बी सी ये हो गया यहाँ पर, फिर ए बी सी, ये एक से ए बी सी को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 नंबर की जगह ए बी सी आ गया, फिर एक से फिर किया तो ए बी सी आ गया। तो फैक्टर्स ऑफ इसके क्या हैं, अब 1001 के फैक्टर्स क्या हैं, 7 11 और 13 हैं, इसके फैक्टर्स हैं 7 11 और 13, 7 11 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 आएगा, ये दिस इज इक्वल टू दिस। इसलिए ये डिजिट, ये नंबर ए बी सी इज़ डिविजिबल बाई 7 11 और 13, ये है, जैसे ये नंबर हमने लिया 5 6 7,
ये 7 से डिविजिबल है, ये हो गया डिविजिबल। ये फिर 5 6 7 को 11 से डिवाइड किया, ये हो गया डिविजिबल। यही 5 6 7 वाले को 13 से डिवाइड किया, तो ये हो गया डिविजिबल। तो 3 डिजिट वाला हो तो 3 डिजिट ब्लॉक का पेयर हो अगर, तो वो 7 11 13 से डिवाइड होगा। अच्छा, और क्या है? इफ जनरल पैटर्न है ये, 13 का ही है, जनरल पैटर्न है ये। इफ ए नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए ब्लॉक ऑफ एन डिजिट्स ट्वाइस, ठीक है, एन डिजिट का ब्लॉक हो, ट्वाइस रिपीट हो, 2 बार हो, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, या 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 5 1 2 3 5, ये ब्लॉक हो गए एन डिजिट का। तो इसका क्या फार्मूला क्या है कि ब्लॉक जो भी होगा, जैसे ABCDEF जितने भी हो, एक नंबर, 2 नंबर, तीन तीन वो, तो 10 × 10⁻n+1 वो बन जाएगा। द डिविजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। ये अभी बताता हूँ आगे क्या है। तो जैसे ये 2 डिजिट रिपीट है, ए बी डिविजिबल बाई 13 है, 3 डिजिट रिपीट है, ए बी सी ये डिविजिबल बाई 7 11 13 है। 4 डिजिट का ए बी सी डी डिविजिबल बाई 73 137। 5 डिजिट का है तो डिविजिबल बाई 11 एंड 9091। 6 डिजिट का है तो ABCDEF डिविजिबल बाई 101 9901। ये है डिविजिबिलिटी बाय 13 जनरल पैटर्न। ये ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब है कि ये जो है ना, कितने डिजिट वाला है। जैसे ये 3 डिजिट रिपीट है तो डिविजिबल बाई 7 11 13 है। तो ये ABC × 10⁻3+1, ये 3 है ना, 3 वाला, तो 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 1001 का। ये है जैसे ABC, ये हो गया ABC × 1001 ABC × 7 11 13। इसके फैक्टर्स हैं 7 11 13। ऐसे 4 डिजिट वाला है तो 4 डिजिट ABCD हो गया। ABCD का मतलब है कि 10⁻4+1, तो ये ABCD इंटू हो गया 10,001। ABCD × 10,001, इसके फैक्टर्स हैं 10,001 के फैक्टर्स हैं 73 और 137। तो ये जो नंबर होगा इस तरह का 4 डिजिट ब्लॉक वाला रिपीट, वो इनसे डिविजिबल होगा 73 और 137 से। 5 डिजिट रिपीट है ये, ठीक है। इसी तरह से ये 5 डिजिट है, 1,01,000 है इसका ये। इसमें 5 डिजिट है तो 10⁻5+1, तो 1,01,000 हो गया। इसके ये फैक्टर्स हो गए। इस तरह ये 6 डिजिट रिपीट है तो ये हो गया 10⁻6+1, और ये आपका ये हो गया 10,01,000। तो इसके फैक्टर्स ये हैं, इनसे डिविजिबल होगा ये। डिविजिबिलिटी बाई 14। A number is divisible by 14 if it is divisible by 2 and 7। ये को प्राइम वाला आ गया फिर से। इसके को प्राइम फैक्टर हैं 2 and 7 से। अब नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से और 7 से। 2 का रूल तो है इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, यानी नंबर इवन होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल के लिए ये है सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट from the rest of the number. If the result is multiple of 7 or divisible by 7, then it is divisible by 7। मतलब अब ये देख लेते हैं इसमें कैसे करना है कि 7 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट डिजिट लिया हो उसको जो है डबल करो, × 2 करो, और जो बाकी बचा नंबर है लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बाकी नंबर बचा है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करके जो रिज़ल्ट आएगा वो 7 से डिविजिबल हो या 0 हो तो वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो बड़ा नंबर है तो उसको रिपीट करेंगे प्रोसेस को। ये जैसे कि डिविजिबल, अब ये नंबर है 5684 एग्जांपल, तो पहले इसकी डिविजिबिलिटी बाई 2, तो दिस इज़ ए इवन नंबर, 4 है ना इसके लास्ट में, तो ये तो सीधा सीधा ही मतलब 2 से तो डिविजिबल हो गया। नंबर इज़ इवन, सो डिविजिबल बाई 2। अब 7 से देखते हैं, ये इसको डिवीजन को 4 को लेंगे, 4 × 2 इसको डबल करेंगे,
और नंबर बचा 568, इसमें से माइनस करेंगे ये 8 को, तो ये बचेगा 560। तो 560 को देख लो, 7 8 56, ठीक है, यहीं डिवाइड हो गया ये, 7 8 56 हो गया ना डिवाइड, और जीरो, तो ये यहीं डिवाइड हो गया, यहीं छोड़ दो। नहीं तो और इजी करना है तो यहाँ पर ले आओ, फिर ये जीरो लो, जीरो इंटू दो जीरो हो गया, ये 56 बचा, 7 8 56 हो गया। 56 इज डिविजन बाई 7, तो ये हो गया दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 7, देयर फोर इट इज़ डिविजिबल बाई 14। 7 इंटू 2 14। Divisibility by 15. A number is divisible by 15 if it is divisible by 3 and 4. ये भी को प्राइम वाला है, 3 and 5 को प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। और पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो, फिर 5 से करो। तो 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट्स, 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट्स। इस नंबर के ये अभी हम अब उसकी अपन करते, ये नंबर है, इसको पहले 3 से चेक करेंगे, तो 3 से इसके सम ऑफ डिजिट्स ये हो गया 2 + 8 + 1 + 2 + 5। तो इसमें से 8 और 1 9, 2 9 वाला ये कट गया, तो ये बचा 2 2 4 5 9। 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है, तो 3 से तो ये डिविजिबल हो गया। अब 5 से देखना है, तो लास्ट डिजिट इसका जो है 5 होना चाहिए, 5 या 0। 5 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए लास्ट डिजिट 5 या 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका हो गया दिस नंबर एंड्स इन 5, ठीक है, लास्ट डिजिट इसका 5 है, देयर फोर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 15। अब ये है देखो, ये डिविजिबिलिटी बाई 6 12 14 एंड 15, ये सारे क्या है को प्राइम फैक्टर वाले हैं। 6 के ये है 6 12 14 15, तो 6 का क्या है, रूल ऑफ 2 और रूल ऑफ 5 लगा, 3 दूनी 6, ये को प्राइम फैक्टर होगा इसके, ठीक है। 2 का रूल होता है इवन नंबर होना चाहिए, 3 का होता है सम ऑफ डिजिट्स। ये 12 का है 4 3 12, ये इसके को प्राइम फैक्टर है 4 और 3, तो 3 का रूल लगाओ और 4 का रूल लगाओ। फिर 14 आ गया, 14 का क्या है, इसके भी को प्राइम फैक्टर है 7 और 2, 7 दूनी 14, तो इसमें 2 का रूल लगेगा और 7 का लगेगा। 2 से 7 में क्या है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, और जो बचा हुआ नंबर है लास्ट वो उसमें से उसको माइनस करना है। 15 ये भी को प्राइम फैक्टर है इसके 5 और 2, तो इसमें 3 का रूल लगेगा सम ऑफ डिजिट्स, और 5 का रूल लगेगा लास्ट डिजिट 0 और 5 से। तो ये जो चारों नंबर है को प्राइम फैक्टर वाले नंबर हैं, और ये इनके को प्राइम फैक्टर अपने आप ही पता चल जाएंगे। 16, a number is divisible by 16 if the number formed by its last 4 digits is divisible by 16। किसी नंबर के 4 लास्ट डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो नंबर 16 से डिवाइड होगा पूरा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, इतना बड़ा हो, यहाँ से यहाँ तक 4 लास्ट डिजिट उसके डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 4 डिजिट इसके हैं 3 4 5 6, तो ये 16 से डिवाइड किया तो 2 से 16 आ गया, तो डिविजिबल बाई 16 है, देयर फोर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 16। इसमें क्या है, ये जो है ये इनको आप देख के ही पता चल लगा सकते हो कि क्या रूल लगेगा। जैसे कि ये 2 है, 2 का देखना है, अब ये इसके ऊपर क्या होती है, पावर 1, 4 है पावर 2, 8 है पावर 3, 16 है पावर 4, तो जितने की पावर है उतने डिजिट चेक करने हैं। जैसे इसमें एक डिजिट लास्ट डिजिट चेक करना है सिर्फ, 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें 2 डिजिट चेक करने हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 डिजिट चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें 4 डिजिट चेक करते हैं 16 से डिविजिबल है कि नहीं। ये वो है आपका, कितने डिजिट चेक करने हैं और किससे चेक करने हैं। 2 4 8 16 का नंबर डिविजिबिलिटी बाई 17। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 17 if after subtracting 5 times its last digit
from the rest of the number, the result is multiple of 17 or 0. If the result is large, repeat the process until you get a smaller number you can check easily. मतलब ये है कि जैसे सात का हम करते हैं वैसा ही है। सात में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट डिजिट को, इसमें 5 से करना है। प्रोसेस सेम है। जैसे कि लास्ट डिजिट, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 5, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, और फिर रिपीट अनटिल यू सी ए मल्टीपल ऑफ 17। तो हमें क्या करना है कि ये नंबर है, जैसे इसका लास्ट डिजिट लिया 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, इसको माइनस किया रेस्ट ऑफ द नंबर। रेस्ट ऑफ द नंबर मतलब है कि 5 को छोड़ के जो बचा वो ये आ गया। अब ये आया, इसमें से फिर से रिपीट किया, इसको 4 लिया लास्ट डिजिट, तो 4 को 5 से इंटू किया और ये 734 से माइनस किया। अभी भी अगर लगता है कि ये अब 17 से अगर टेबल याद है तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं है तो आगे कर लो, फिर 4 ले लो, 71 माइनस ये 51 आ गया। 51 इज डिविजिबल बाई 17, 77 ठीक है। तो ये डिविजिबल बाई, सो दिस इज डिविजिबल बाई 70, तो ये नंबर डिविजिबल हो गया। Divisibility by 18. A number is divisible by 18 if it is divisible by both 2 and 9. ये 2 and 9 are co-prime factors of 18। ये भी को प्राइम फैक्टर के साथ है। तो इसमें पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और फिर 9 से करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखेंगे कि ये नंबर इवन है कि नहीं। इसका लास्ट डिजिट इवन है अगर, तो दिस इज़ इवन नंबर, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन है, 6 है। सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। तो ये नंबर 2 से तो हो गया डिविजिबल। अब बचा 9 से। तो 9 से क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स होता है। इसके डिजिट्स का सम करेंगे, 2 + 0 + 7 + 3 + 6। तो इसमें जो जिसका 9 टोटल होगा ना, 2 नंबर का, तो वो हम काट देंगे उसको। जैसे 7 और 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, तो 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब है डिविजिबल है। 0 आ जाए तो इट मीन्स डिविजिबल है। तो ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 9 से भी डिविजिबल हो गया। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 9, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 18। Divisibility by 19. Take the last digit of the number, multiply it by 2 and add to the rest of the number. If the result is divisible by 19, the number is divisible by 19. ये है, if the number is large, the process can be repeated until small number divisible by 19 is obtained. ये 13 की तरह है। जैसे 13 में हम 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से करते हैं। तो जैसे रूल ऑफ 19 हो गया, लास्ट डिजिट इंटू 2, ऐड टू द रेस्ट ऑफ द नंबर और रिपीट। ये है नंबर में प्लस किया, लास्ट डिजिट इंटू 2, ठीक है। तो ये नंबर आ गया, फिर लास्ट डिजिट लिया इंटू 2, ये नंबर आ गया। फिर इसका लास्ट डिजिट लिया, ये 95 आ गया। हाँ, अगर 95 19 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से कर लो, तो 19 ही आ गया। तो 19 इज डिविजिबल बाई 19। तो ये हो गया 19 डिविजिबल बाई 19। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 19। Divisibility by 20. A number is divisible by 20 if it is divisible by both 4 and 5। 4 and 5 इसके को प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। और दूसरा इसका क्या है, ए नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 20 इफ़ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर 00, 20, 40, 60 और 80। यानी 20, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 20 चौको 80, 20 पंजे 100। और इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 10 एंड द 10th डिजिट इज़ इवन। तो ये 10 हो, इसका लास्ट डिजिट, इट इज़ डिविजिबल बाई 10 इफ़ इट्स मतलब 10 से डिविजिबल तब होगा जब इसका लास्ट डिजिट 0 हो और 10th डिजिट इवन हो। यानी वही इसका कहने का मतलब वही हो गया कि वो ये जो है लाइन, इसका मतलब यही है कि 00, 20, 40 ये हो, यानी कि लास्ट डिजिट 0 हो और उससे पहले वाला डिजिट इवन नंबर हो। तो इवन यही है 2 4 6 8, ये नंबर है इवन। तो ये इसका मीनिंग सेम है।
तो अभी अपन इसको देख लेते हैं कि ये नंबर है, इसको पहले हम देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 80 है इसका लास्ट डिजिट, इसको डिवाइड किया 4 से, ये डिविजिबल हो गया। दूसरा 5 से देखेंगे, 5 से देखने के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। तो ये नंबर दोनों से डिविजिबल हो गया, 4 से भी और 5 से भी। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 एंड 5, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 20। दूसरा ये वाला देखेंगे कि इसके लास्ट में क्या है। लास्ट टू डिजिट्स आर 80, ठीक है। जो लास्ट दो डिजिट 80 हैं, ये देखो 20, 40, 60, 80। तो 80 है तो सीधा ही, फिर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ डिविजिबल बाई 20, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लास्ट डिजिट 80 आ गया तो ये 20 से डिविजिबल हो गया, बस।